Okay, hello everyone. So today in this video, we are going to discuss about the geometrical meaning of zero of the polynomial. Zero of the polynomial का geometrical interpretation क्या होता है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को भी हम लोग फटाफट से कर लेंगे. ठीक है, काफी छोटा सा एक्सरसाइज है, विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी क्विकली. तो यहाँ पे मैं आपको पहले सिखाने जा रहा हूँ ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है. तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका ये होता है कि मतलब इसको जानने के लिए आपको पहले इस ग्राफ को, इस लाइन को पहले आपको प्लॉट करना पड़ेगा. यू नीड टू प्लॉट दिस लाइन. So how do I plot this line? First of all, you just look at this. So what do I have here? I've got p of x equals to 2x plus 3, right? So what will I do now? I'll be एक कॉलम में x का बनाता हूँ और दूसरा कॉलम में y का बनाता हूँ. So this p of x will be nothing but it will be my y here, right? And what is this y? Y is equals to 2x plus 3. So I'm going to plot this entire thing in this Cartesian graph, right? Okay. तो फटाफट से इसको ये करते हैं, प्लॉट करते हैं. चलिए, तो हाउ डू आई स्टार्ट विद, आई स्टार्ट विद एनी रैंडम वैल्यूज. आई विल बी टेकिंग अ वैल्यू 1. थोड़ा सा वाइड वाइड वैल्यूज लेते हैं तो सो दैट लाइक वी कैन एडजस्ट एवरीथिंग, द ग्राफ लुक्स बेटर, राइट? ओके, तो जब मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो आप देखिए y का वैल्यू क्या आता है. दिस इज p of x इज नथिंग बट इट्स इक्वल टू y. So 2x plus 3, that means the answer comes out as 5. Okay, that's fine. तो 1 and 5. Okay, चलिए ठीक है. थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेते हैं, राइट? 2x plus maybe 3 लेते हैं, right? The moment when I take it as 3, what's the answer actually? The answer comes out as something around it's 6 plus 3 9. 9 आ जाता है, कोई बात नहीं. तो यहाँ पे 3 पुट किया तो आंसर आ गया 9. एक काम करते हैं, थोड़ा सा 0 भी पुट कर लेते हैं एक बार. तो 2 into 0 और यहाँ पे 3 नेगेटिव भी आप पुट कर सकते हो इफ यू वांट टू, राइट? ओके, एक काम करते हैं, नेगेटिव वैल्यू ही पुट कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट टू 0, राइट? तो थोड़ा सा हमारा यूनिफॉर्मिटी भी रहेगा. So with the moment when I put this minus 3, the answer comes out as how much? The answer comes out as minus, यहाँ पे आ जाता है minus 6 plus 3. So the answer comes out as minus 3. मतलब minus 3 डालने के बाद आंसर मेरा minus 3 ही आ रहा है. So these are the points, these are the coordinates, and based on this I have to plot down the entire graph. चलिए, तो फटाफट से इसको प्लॉट करते हैं. प्लॉट करना आपको सभी को आता है. You got studied this in your class 9th. So what is my first coordinate? My first coordinate is 1, 5. तो 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 9 के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है. 1, 5. This is my 1, 5, right? Because our space is quite less, right? तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा छोटा कर लेते हैं इसको. Don't mind though, we don't have much space around here. तो 2 पुट कर लेते हैं. 2 पुट करने के बाद आप देखते चलिए. 2 into 2 plus 3, that means the answer comes out as 7. I guess 7 should be fine. So let's see. 2, 7. तो 2 हो गया. 7 को ये करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, right? This is my 2, 7. Okay, चलिए. Then we have got minus 3, 3. So minus 3, 1, 2, 3, minus 3. And then we have minus 3 at the bottom. 1, 2 and 3. So this is my minus 3, 3. Now what I need to do is I need to join this 3 points together. अभी आप देखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत यूनिफॉर्मिटी के साथ किया है, तो जब मैं इस लाइन को मैं ज्वाइन करने जाऊं, it will form a bit straight. Okay, it's not joining actually. चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं. Yeah, now it's better, looks better, right? तो ये आ जाता है मेरा ये लाइन. So if let me keep extending it little bit more this side. Okay, तो ये हो जाता है हमारा लाइन. अभी आते हैं हमारे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे. जो चीज जरूरत नहीं है उस चीज को मैं ये कर लेता हूँ. इस कोऑर्डिनेट को मैं हटा देता हूँ. ओके, सॉरी माय बैड. इस पार्ट को भी मैं हटा देता हूँ एंड देन लेट मी रिमूव दिस पार्ट एज वेल. ओके, चलिए अभी आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था प्रीवियस वीडियो पे, लीनियर इक्वेशन का डिग्री कितना होता है आप सभी को पता है. लीनियर इक्वेशन का डिग्री होता है 1. तो इसलिए इसके जीरोस कितने होते हैं? एक जीरो होता है, राइट? इन द सेम वे अगर आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी डिग्री होता है 2. तो उसका जीरोस कितने होते हैं? 2 जीरोस होते हैं. सेम क्यूबिक का अगर आप देखेंगे, क्यूबिक का डिग्री होता है 3, राइट? क्यूबिक का डिग्री होता है 3 और उसका जीरोस कितने होते हैं? 3 जीरोस होते हैं, राइट? सो लेट्स कम टू आवर पॉइंट. अभी आप देखिए, ये जो लाइन है ना, ये जो एक्स एक्सिस वाला लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, राइट? और इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस. तो वाई ओ वाई डैश होता है ये लाइन, राइट? अभी आप पर अगर आप गौर डालेंगे इस चीज के ऊपर, मैटर पे, सो व्हाट विल यू फाइंड आउट? ये जो लाइन है ना, ये जो
आई मीन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन का पे जो वैल्यूज है ना, x का वैल्यू जो होता है, x has got some नॉन जीरो वैल्यूज बट द वैल्यू ऑफ y comes out to be जीरो. सो whenever I say जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे कि इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि x has got a non zero value but the entire polynomial's value, that means the value of y, comes out to be zero. And this happens only once in a linear equation. तो इसका मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कोई भी लीनियर इक्वेशन, दैट मींस एनी इक्वेशन विद डिग्री 1, इट विल कट द एक्स एक्सिस ओनली वंस, सिर्फ एक्स एक्सिस को वो एक ही बार वो कट करेगा. इन द सेम वे अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं, क्वाड्रेटिक बिकॉज इट हैज गॉट टू जीरोस, तो ऐसा सिचुएशन क्वाड्रेटिक के लिए दो बार आएंगे, राइट. एंड क्यूबिक क्या हो जाएगा, क्यूबिक का बिकॉज उसका डिग्री कितना है, 3 है, तो इसका मतलब ऐसे सिचुएशंस उसके केसेस में कितने बार आ जाएंगे, 3 बार आ जाएंगे. सो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस. तो लेट्स जस्ट लुक एट दिस, हाउ डज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लुक्स लाइक. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ. सो बिकॉज आई टोल्ड यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज गॉट टू जीरोस, so that means it will be cutting the x-axis. How many times? It will be cutting the x-axis twice. देखिए, एक बार और दो बारी. Same, if you look at this one cubic equation, it will be cutting the x-axis how many times? It will be cutting x-axis 3 times, maybe something like this. देखिए, एक, दो and तीन बार, right? Based on this, let's solve our exercise. I have the question set ready for you. So this is, it's a very simple exercise. देख के ही लग रहा है बहुत simple exercise है. सबसे पहले आते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कि ये है हमारा इक्वेशन क्वेश्चन. अभी आते हैं कितने जीरोस हो सकते हैं इसके. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन पे आप देखते हैं, चलिए. तो क्वेश्चन नंबर वन, इट सेज देयर इज ओनली वन क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन पे आपके 6 पार्ट्स होंगे, राइट. चलिए तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. नाउ द ग्राफ y इक्वल्स टू p of x आर गिवन, राइट, इज आर गिवन इन दिस वन फॉर सम पॉलिनोमियल्स p of x. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस. अभी आपको क्या करना है, अभी आपको नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे फाइंड करने हैं. तो नंबर ऑफ जीरोस आपको फाइंड करने हैं. चलिए इसको फाइंड करते हैं. सबसे पहला चीज यहाँ पे इस इक्वेशन पे आप देखिए, यहाँ पे पहला इक्वेशन पे देखिए, जस्ट जस्ट पे अटेंशन टू द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ यू टेल मी, लाइक आई टोल्ड यू, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि इट विल, हाउ मेनी टाइम्स इट कट्स एक्स एक्सिस, राइट, हाउ मेनी टाइम्स इट कट्स एक्स एक्सिस. ओके, तो आप एक बार देखेंगे दिस दिस फर्स्ट ग्राफ, ये एक्स एक्सिस कितनी बार कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को एक भी बार मतलब कट नहीं कर रहा है. सो टेक्निकली इट विल हैव हाउ मेनी जीरोस, इट विल हैव नो जीरोस, एक भी जीरोस इसके होंगे नहीं, राइट. इन द सेम वे इफ यू लुक एट दिस वन, द सेकंड वन, हाउ मेनी टाइम डज इट कट द एक्स एक्सिस, इट कट्स द एक्सिस ओनली वंस, सो दैट मींस इट विल हैव ओनली वन जीरो. ये वाला आप गेस कीजिए कितना हो सकता है. प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन आंसर इट, आंसर द रिमेनिंग क्वेश्चंस. आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को आंसर कीजिए, राइट, एंड मेक श्योर यू चेक द आंसर्स विद माइंड. ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार. सो दैट मींस इट विल हैव हाउ मेनी जीरोस, इट विल हैव थ्री जीरोस. सेम, दिस वन विल बी कटिंग द एक्स एक्सिस इनटू फोर, ये, तो दैट मींस इट विल हैव टू जीरोस, right. Then you can look at this, it is cutting the x-axis how many times, you can see it's cutting the 4 times, so it will be 4 zeros, right. And this is once, twice and thrice, so that means it will have 3 zeros. तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से लिया गया है, राइट, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से ही डायरेक्टली लिया गया है. आप रेफर कर सकते हो आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पे. मोस्ट ऑफ द स्टेट बोर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ सीबीएसई बोर्ड्स में तो ये फॉलो ही होता है. तो आप ऐसे हम लोग सीरियल वाइज हम लोग ये सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड, दिस वीडियो वाज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू. So do comments your queries if you have any doubts, anything. If it was beneficial, keep sharing it with your friends and keep studying. See you in the next video. Thank you.